नमस्कार दोस्तों। कल जब मैंने अपना स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो डाला, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जिनका प्यार लगातार बना हुआ है मेरे फिल्म ग्रोथ मंत्रा के लिए, और वो लगातार उसको न केवल लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं बल्कि आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उन जैसे जो दोस्त हैं उनकी जो विश है, और बाकी आप लोगों के लिए भी मैं ऐसे शेयर्स आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कम समय में, यानी आपको आने वाले कुछ समय में तुरंत अच्छे पैसे दे सकते हैं, और उनका मैं फंडामेंटल वैल्यूएशन करके आपको बता रहा हूं, और मैं उन्हीं के बारे में आज आपसे बात करूंगा। वैसे तो मैं उन अपने दर्शकों से माफी चाहूंगा जिनसे मैंने कहा था कि मैं उन्हें आज बजट और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स यानी बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगा। तो मैं अभी तो आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दे रहा हूं, और इसके बाद अ, और ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल एनालाइज करिए। मैं वक्त तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरह एनालाइज करता हूँ, बाकी वो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया है आपके लिए, सो दैट यू शुड बी नोइंग व्हाट आई हैव डन इट फॉर यू। सबसे पहली चीज जो मैंने आपके लिए किया है, और कि ये नई सीरीज है जिसको मैंने नाम दिया है अनुराग सर के फंडामेंटल ब्लास्टर शेयर्स। और इसमें आज जो मैं 3 शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं, पहला है आरबीएल रॉयल रत्नाकर बैंक लिमिटेड, दूसरा विपुल ऑर्गेनिक एंड अरिहंत कैपिटल। आरबीएल बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म यानी एक हफ्ते के लिए शेयर है, और विपुल ऑर्गेनिक लंबे समय के लिए है। इसके 2 टारगेट बताऊंगा, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। और अरिहंत कैपिटल एक पेनी स्टॉक, कई लोगों ने मुझे कहा कि सर कुछ पेनी स्टॉक भी ढूंढ के बताइए, तो ये उस टाइप का शेयर है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपसे बात ना करके, मैं सबसे पहली चीज़, अगर मैं आरबीएल की बात करूं तो आरबीएल की जो की स्ट्रेंथ हैं वो अपनी कैपिटल बढ़ा पाए हैं, उनका एनपीए कम हुआ है, रिसेंट कैपिटल रेज टू सपोर्ट कैपिटलाइजेशन वो कर सके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो उन्होंने सपोर्ट की बाय हाई यील्ड एडवांसेस, partially offset by the high funding and operational cost, despite the interest reversals on slippages in first half of the 2020. Yeah, it is on the 31st December ending. Uh, on the advances increased to 11.8% to 10.9 10.7% of the 2019 2019. दूसरा जो पॉइंट है कि पोर्टफोलियो मिक्स कर रहे हैं हाई यील्ड एंड नॉन होलसेल एडवांसेस में, दैट स्टडी इंप्रूविंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, मॉडर्नेशन इन द ग्रोथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पास्ट लेवल्स, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है उनकी, और पॉजिटिव ट्रिगर्स जो हैं, जो इकरा जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो उसकी अपग्रेड कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग को, और उन्होंने उसका आउटलुक पॉजिटिव किया हुआ है। दूसरा कासा डिपॉजिट, मैंने इससे पहले भी अपने कई इंटरव्यू में कहा है, किसी भी बैंक को देखते हुए आप उसके जो 4 रेशियोज हैं वो देखिए कि क्या कंपनी का कासा रेशियो बढ़ रहा है। यस, यहाँ पे कासा रेशियो उसके टोटल डिपॉजिट का 35% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। दूसरा, इसमें डिक्लाइन हुआ कॉस्ट ऑफ फंड में, क्योंकि ऑटो अगर कासा बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ फंड कम होती है। दूसरा जो रेशियो था कि क्या वो कास्ट ऑफ द फंड कम है तो साथ में क्या कैश और ले सकते हैं एडिक्वेसी, तो यस, यहाँ इनके पास एडिक्वेसी कैश है। अदर देन दैट दे आर एबल टू गिव दी मोर लोन्स टू अदर्स। अब इनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले कि दे हैव टू डिलिंक्विश सम स्ट्रेस ग्रुप पे की मॉनिटरेबल इंटरनल कैपिटल जनरेशन टू moderate in near term, resource profile remains concentrated, cost of fund higher than the price value average, and high growth in advances was supported by year-on-year growth of 31% in overall deposit base and 42% increase in the CASA deposit as on 30th September 2019. The bank CASA ratio recovered. So they have been previous year से इनका growth rate आपको दिख रहा है, और that is why this is going to go ahead. अब मैं बाकी आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन सी दिस ऑन द साइट ऑफ द screener.in के डाटा आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इनका क्वार्टरली डाटा check करें, so you see in this column they are able to generate 2077
and by December quarter 1980-2235, interest has gone up, is there 1072. So negatively जो financing profit है वो 385 पे है, and 2.46 EPS, 1.84, and net NPA जो है non performing asset 2.71, which is less than the previous quarter and then the previous quarter, so it is improving on this count, so which automatically giving a value to this company. So one, I said that the CASA ratio is increasing. Second, it is having the lower NPA. So this particular mean that if you ask me now, what shall be with this particular company? So I will see a target of 280, 280 and 85 within 5 sessions, within 5 sessions. So this I'm writing in front of you so that you people can understand that how it has come to this level. So this is the in 5 sessions. It means tomorrow is Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. So by Thursday, the next expiry, it has to be done. So by the short time, at present, you all know that this is trading around 260 rupees, and presently, and then you can see this, that this chart, this is coming here to 50, and if you go by this is around if I make it for 6 months, yeah, now this is giving you, this will touch 285 and then to 285. So this is अभी आपको ये it is 257.30, तो ये आपको 280-85 का टारगेट दे रही है ना। दूसरी कंपनी जो मैंने इसके साथ ली है दैट इज विपुल ऑर्गेनिक। ना विपुल ऑर्गेनिक एक बजट बेस्ड कंपनी है। कल की जब मैं बजट डिस्कशन कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि विपुल ऑर्गेनिक और मेक मनी ऑर्गेनिक इज गोइंग टू बी गुड कंपनीज। Out of that, I have taken today Vipul Organic. Vipul Organic basically pigment powder, pigment dispersion, leather dyes, naphthals, fast color bases, fast color salts, dyes, etc. बनाती हैं। इस और जो यूज है वो टेक्सटाइल, पेंट, प्रिंटिंग इंक, कॉस्मेटिक, फूड, और ये सारी इंडस्ट्री विद द गवर्नमेंट सपोर्ट नाउ दे आर गोइंग अप। टेक्सटाइल में सरकार ने सपोर्ट दिया है, प्लास्टिक में दिया है, फूड में दिया है, सो इट इज गोइंग अप ऑन दैट काउंट। दूसरा जो है कि विपुल ऑर्गेनिक्स रिसेंटली कंप्लीट इट्स एक्सपेंशन, जो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, और जो अभी इनके मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट आई है दैट इज आल्सो ए बुलिश कमेंट्री। और ये जो ग्रुप है ये 1968 में से शुरू होके रिएक्टिव डाइज और नेफ्थॉल्स, फूड्स, कलर, फास्ट कलर बेसिस की बात कर रहा है। 132, अगर आप देखो बजट के में बाद जब मैंने इसके बारे में कहा तो इट हैज इंक्रीज टू फ्रॉम 132 to 160 प्लस। तो अगर मैं इसको देखूं आपके सामने तो आई फील दैट दिस इज very good share for getting in the range of, I see its target 256 in 6 months time, because they are going to 6 months to, rather I will say 8 months max, it should be crossing to 256. The obvious reason for this is that with the budget beneficiary and increasing capacity expansion with this portion, this company is going to generate more business, cost effectiveness, hence the price will be increasing. There is huge competition is there, but this company has got its own place and they have got the fixed customers also, hence that can grow. So again, I will show you the this on the screener side, how the things have moved. If you see the quarterly result of this September sales has increased September quarter against the June quarter. आपको पता है कि उससे पहले कोविड and this tax 24% के ब्रैकेट में it was, and EPS माइनस में इम्प्रूव हुआ है, माइनस में है, बट
Otherwise, this company, you will see in the next quarter, will give you very good result based on this uh, uh, budget criteria. So this, if you see, is all-time high, which is around uh, this 82.5 in my experience. So this, I feel that this is going to be around price side Bipul organic. Sorry, this I have brought the Bipul limited, rather I should have Bipul organic. Yeah, even I was shocked how it can happen that. Yeah, so if you see that it's a 5-year chart, so it is 252, and it is ready to surpass is this, because you see this is just vertical, and if you see this volume side and the P ratio that is going up, hence I feel that this can be touching. If it touch to this level, this will be double in that case, so 40. So that is what I feel. And one more, the company which I feel that this can do good, that is Arihant Capital. It is a you can put it in small cap stock or penny category. This is a company which is a broking company, merchant banking, etc. services. This is providing private client, corporation, financial institution. इसके 1.45 लाख कस्टमर हैं, 800 प्लस इन्वेस्टमेंट सेंटर हैं, 81-85 cities in India, and they have more than 650 investment centers. FY20 का जो EPS है वो 8.4 है, और EPS 9 months 21 के जो हुए हैं उसमें 10.63. कंपनी इज ट्रेडिंग एट 7.8 PE और इंडस्ट्री की 28 है. So if you see, if you just get even 10 or 12, it will give you a very, very good result. So in my opinion, but the risk is there because it is a small cap. And why I'm focusing on this, because there is a boom in the market because of positivity in the market due to budget has come up. So this particular company will have new businesses and new clients and more investment friendly is coming into the market. Hence, this company can do good in the market. So my dear friends, lastly, I just request you, RBL जो मैंने बताया वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, अभी 285 के लेवल के लिए एक हफ्ते में. बिपुल ऑर्गेनिक लंबे समय के लिए है, 3 से 4 साल में मैं इसको डबल होते हुए देख रहा हूँ. 3 से 4 साल में मैं इसके 400 के आसपास देखता हूँ. और अभी इसको जो अगर आप 8 महीने से के आसपास देखें तो ये लगभग 250 प्लस क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आने वाला है बजट के कारण. दूसरा, मेरा अब आपसे अनुरोध है कि जो मेरा चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, कृपया इसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए और उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब. अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा. हो क्या रहा है कि आप जैसे कुछ दोस्त हैं वो लाइक तो कर देते हैं और सब्सक्राइब, लेकिन वो बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं. तो जो बेल आइकन आप प्रेस करना भूल जाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि जो मेरा अगला वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाता, तो आपको सही मौके पता ही लगेगा. अब ये तो शेयर ऐसे हैं जो ब्लास्टर जो सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है, आज से पहला वीडियो है, तो ये तो हफ्ते भर का इसमें कुछ में गेम है. यानी आज आपने खरीदा फंडामेंटली और हफ्ते भर में काम हो जाएगा. यानी आप 257, 58 पे, 60 पे कल खरीदते हैं, 285 by Tuesday, so you are getting a return on that. So that is what I am saying. So please press the bell icon तो आपके पास आता रहे. धन्यवाद दोस्तों, बस अपनी कृपा बनाए रखिए, यही आपसे प्रार्थना है. धन्यवाद.